गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपके लिए आज मैं ढेर सारी इंटरेस्टिंग टिप्स लेकर आई हूं। ये टिप्स जितनी सुनने में आसान है उतनी ही ज्यादा असरदार है। बस इनको कर कर देखिए, जो भी आपके लिए फीजिबल हो, पॉसिबल हो, सिर्फ उतना ही कर लीजिए। आपको फेथ के साथ रिजल्ट 100% मिलेगा। इसी विश्वास के साथ कि आपकी जिंदगी बदलेगी, हमारा एम पूरा होगा। शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। कारोबार में पैसा और सफलता दिलाने वाले 3 महा उपाय। रुपयों से भरा रहेगा आपका बटुआ। कैसे? मैं बताऊंगी कि पर्स में क्या रखें और क्या ना रखें। घर में महाभारत अगर है, महाभारत जैसी सिचुएशन है, झगड़े रहते हैं, तो कैसे करेंगे उसको ठीक? कौन सी तस्वीरें हटाएंगे, ये जानेंगे। टमाटर और नींबू से कैसे बनेंगे खूबसूरत, ये खास टिप्स आज दूंगी। कल के दिन के हिसाब से आप क्या खास करें कि आपका कल का दिन बहुत अच्छा रहे, और कोई इम्पोर्टेंट काम करने के लिए क्या है आपका लकी टाइम, ये भी जानेंगे। आप अपने पर्स में, अपने वॉलेट में क्या रखते हैं? क्या आप पैसे वॉलेट में डालते हैं और हफ्ते भर में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं? अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो चलिए आज उसको सॉल्व कर देते हैं। क्या रखें पर्स में कि आपके पैसे बढ़ने लगे बजाय घटने के, ये आज आपको मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जानेंगे 2 महा उपाय, और एक महा उपाय आपको शो के एंड में बताऊंगी। बात करते हैं पहले महा उपाय की, जो है फाइनेंशियल गेन्स के लिए। 80% प्रॉब्लम्स तो वैसे ही खत्म हो जाए अगर इंसान के पास इनफ पैसा हो, क्योंकि उससे वो जिंदगी में जो भी पैसे को टूल बनाकर, मैं ये नहीं कहती कि पैसा फाइनल गोल है, लेकिन पैसे को टूल बनाकर आप जिंदगी में काफी कुछ हासिल कर सकते हैं खुशियों को मिलाकर। तो पैसे के लिए क्या करें कि अपने जन्मदिन पर, अगर आपका बर्थडे आसपास आ रहा है, या किसी भी शुभ दिन पर 50, 100, 500 या 1000 रुपए का नोट लें। इस पर अपने मदर या फादर के हाथों से केसर का तिलक लगवाएं। अपने मदर या फादर को बोलें कि वो अपनी रिंग फिंगर से केसर का तिलक इस पर लगाएं। अब इसे आप अपने पर्स में रख लीजिए। अब 1 साल तक आपको इस नोट को यूज नहीं करना। इससे आपको कि वो अपनी रिंग फिंगर से केसर का तिलक इस पर लगाएं। अब इसे आप अपने पर्स में रख लीजिए। अब 1 साल तक आपको इस नोट को यूज नहीं करना। इससे आपको फाइनेंशियल गेन्स होने लगेंगे, और अगले साल ठीक उसी दिन, या तो वो शुभ दिन हो या आपका बर्थडे हो, उसी शुभ दिन पर आप वही नोट अपने पर्स में जो रखा था, उसी नोट को किसी फीमेल को, यानी कि किसी जरूरतमंद लड़की को दान में दे दें, और नया नोट अपने पेरेंट्स से तिलक लगाकर अपने वॉलेट में रख लें। मैं आपको सजेशन देती हूँ, जो मैं खुद भी करती हूँ, आप बिगेस्ट करेंसी नोट लीजिएगा, यानी कि हमारी करेंसी में 1000 का नोट सबसे बड़ा है। आप वो लीजिएगा, क्योंकि जो आप रखते हैं उसी फ्रीक्वेंसी को आप अट्रैक्ट करते हैं। जानेंगे दूसरा महा उपाय जो बढ़ाएगा आपका बिजनेस। बिजनेस बढ़ाने के लिए आप क्या करें कि एक कटोरी या एक छोटी सी डिब्बी ले लें। इस डिब्बी के अंदर आप कपूर को, जो जलाने वाला कपूर होता है जिसको हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उस कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा पानी में डुबोकर आप इस डिब्बी के अंदर रखते हैं। अब इस डिब्बी को आप अपने वर्क प्लेस पर, अपने बिजनेस की प्लेस पर ईस्ट डायरेक्शन में डिब्बी लेकर अपने बिजनेस की ईस्ट डायरेक्शन में सेंटर में खड़े होकर देखेंगे। अगर आपका छोटा सा डेस्क है, आपका केबिन है, जहां आप कंफर्टेबल हैं ये करने के लिए, आप उसके ईस्ट में भी रख सकते हैं, रख दीजिए। कुछ ही समय के बाद आपके बिजनेस की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगेगा। फेंग शुई में आपके इंटीरियर्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। फेंग शुई कहती है कि जैसे ही आपके घर में, आपके बेडरूम में, आपके लिविंग रूम में तस्वीरें होंगी, बिल्कुल वैसे ही आपके साथ साथ घटनाएं घटेगी। कुछ इन्हीं तरह की तस्वीरों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी पर्स में ऐसा क्या रखें कि पैसा आने लगे। अगर आपके वॉलेट में भी पैसे बस खत्म होते जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे कई बार लोग नहीं कहते कि मेरे पर्स में या मेरे हाथ में छेद है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है तो रात को सोते समय पर्स लेकर बेड के पास नहीं रखें, उसको अलमारी में रखकर सोएं। सोते समय आपकी एनर्जी जो है वो रीगेन होती है। अगर आप पर्स साथ में रखते हैं तो इससे आपका पैसा जो है वो रोटेशन ना पाकर, बल्कि आपकी नेगेटिव ऊर्जा, आपकी थकान भरी ऊर्जा ले लेगा।
तो पर्स को अलमारी में रख के सोएं। पर्स में रुपए के साथ कोई भी बिल, रसीद, टिकट या मैं ये कहूंगी कि नोट के साथ आप फैमिली मेंबर की भी तस्वीर ना रखें। देखिए, जब हम कोई चीज खर्च करते हैं, हम सपोज आप मूवी देखने गए, आप मूवी की 2 टिकट्स लेकर आए, आपने अपने पर्स में वही फोल्ड करके डाल दी। जब आप मूवी की टिकट खरीदते हैं तो वो स्पेंडिंग एनर्जी है, वो खर्चे की एनर्जी है। जैसे एक प्लस और नेगेटिव साइन को साथ में रखेंगे तो क्या होगा, ठीक उसी तरह अगर आप नोटों को बिल के साथ रखेंगे, रसीद के साथ रखेंगे, तो वो एनर्जी जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी, पैसा खर्च होने की तरफ बढ़ने लगेगा। और एक बात, जितना संभव हो सके पर्स में चाबियां ना रखें। अगर चाबियां रखनी भी पड़े तो उसको अलग जिप में रखें। चाबियां यानी कि शनि और पैसा, नोट यानी कि बुध, इनको जब साथ रखेंगे तो बुध की पावर वीक हो जाएगी। तो इसलिए लोहे की कोई भी चीज अगर आप चेंज भी रखते हैं, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जब आप वॉलेट खरीदते हैं तो उसमें कॉइन्स के लिए हमेशा एक सेपरेट पॉकेट दी जाती है, एक जिपर दिया जाता है। पर खैर, हम में से तो किसी के पास टाइम होता नहीं, हम तो बस ठूसते चले जाते हैं। इस तरह से बिल्कुल ना करें। नोट और सिक्कों को या चाबियों को अलग रखें। 4 राशियों की बात आपको बताने ही वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगी कि फेंग शुई में तस्वीरें क्या कहती हैं, कैसे हम तस्वीरों के जरिए आपके अंतर्मन, आपके सबकॉन्शियस माइंड को नए नए आइडियाज दे सकते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। इन आइडियाज के बारे में बात करते हैं। घर में महाभारत की तस्वीरें ना लगाएं। महाभारत से मेरा मतलब है कि कितने घरों में ऐसा देखने को मिलता है, मुझे तो मिलता ही है, आपका भी ध्यान पड़ा होगा कि लोग अपने घर में महाभारत की युद्ध चल रहे हैं, आपस में लोग तलवारबाजी कर रहे हैं और तस्वीरें लगी हुई हैं। कितने लोगों के घर में, रादर कितने एनआरआईज के घर में भी मैंने देखा है कि ऐसे तस्वीरें लगी होती हैं जिसमें बड़े बड़े वॉर्स की तस्वीरें हैं, इतनी स्ट्रेस की तस्वीरें हैं। अगर आप अपने घर में कला कलेश नहीं चाहते तो अपने घर में इस तरीके की तस्वीरें भी ना लगाएं जो कला कलेश को अट्रैक्ट करें। कई बार ऐसे होता है कि ये तस्वीरें आपके घर में डायरेक्ट मेंबर्स के बीच तो कला कलेश नहीं कराती, लेकिन ये बात तय है कि जिन लोगों के घर में वॉर्स की, झगड़ों की तस्वीरें लगी होती हैं, चाहे कैसे भी झगड़े हों, झगड़े तो झगड़े ही हैं, अगर तस्वीरें लगी होती हैं, अगर उनके घर में कला नहीं होता, उनकी लाइफ में बड़े लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी के झगड़े जरूर चल रहे होते हैं, यानी कि किसी न किसी फॉर्म में आप उस चीज को जरूर अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसी चीजें घर में ना लगाएं। इसी तरीके से ताजमहल की फोटो या शोपीस घर पे ना रखें। वैसे तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है, हमारे भारत की शान है, लेकिन ऐसा हमारे धर्म में भी और हर धर्म में कहा गया कि ऐसी जगह जो कि मकबरा की तरह हो और वो पूजा का स्थान ना हो। अगर पूजा की स्थान है तो वो अलग वाइब्रेशन देता है, लेकिन ऐसी जगह जो कि मकबरा हो लेकिन पूजा की स्थान ना हो, ऐसी जगहों को अपने घर में ना लगाएं, क्योंकि हम तो अपने घर में लाइफ एनर्जी चाहते हैं, पर्व ऊर्जा चाहते हैं, ब्लूमिंग एनर्जी चाहते हैं। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में जरूर हैं, जाएं, देखिए, खुश हो, बस इतना ही। आप घर पर नटराज की मूर्ति भी ना लगाएं, क्योंकि ये घर के मेंबर्स का गुस्सा बढ़ाने का काम करता है। ये हमारे शास्त्रों में नटराज का फॉर्म तब हुआ जब बहुत ज्यादा ऊर्जा इकट्ठे होकर उन्होंने अपने एंगर को, एक्सप्रेशन को डांस का फॉर्म दिया। तो घर में तो कोई भी तांडव नहीं चाहता, लेकिन हाँ, अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप आर्टिस्टिक चीजों से जुड़े हुए हैं, अगर आपका इंस्टीट्यूट है, अगर आप क्रिएटिव एनर्जी से जुड़े हुए हैं, तो अपने वर्क प्लेस में आप जरूर नटराज रखें, लेकिन बड़े नटराज को ना रखें, आप छोटे नटराज रखें। इतनी ऊर्जा आप हैंडल भी कर सकेंगे और आपको सही जगह पे सही एनर्जी का रिजल्ट मिलेगा। मैं बार बार जगह और पर्पस क्या है उस जगह का, इस चीज को हमेशा लोगों को इस चीज को बोलती हूँ, कनेक्ट करें। जैसे आप अपने ऑफिस में बेडरूम नहीं बनाते, अगर आप रेस्टिंग स्पेस अपने ऑफिस में बनाते भी हैं तो वो कोई छोटा सा सोफा कम बेड होता है या कोई छोटा सा लाउंज होता है। तो क्योंकि ऑफिस का पर्पस है काम करना, तो आप वहाँ पे बेडरूम नहीं बनाते। इसी तरीके से घर का पर्पस है सुख शांति रखना, घर का पर्पस है रिलेशनशिप में गहराई और प्यार रखना। तो इसीलिए घर में क्या चीजें इस्तेमाल हो, ऑफिस में क्या चीजें इस्तेमाल हो, इनमें हमेशा डिफरेंस होना चाहिए। अगली चीज की बात करते हैं। कुछ लोगों के घर में मैंने समुद्री तूफान, जहाज, हिलते हुए जहाज की तस्वीरें देखी।
हम जिंदगी में जब भी प्रे करते हैं, हमारे धर्म में, हमारे हर धर्म में इस तरह से प्रेयर्स दी गई कि हमारी जिंदगी का बेड़ा पार लगाओ। तो अगर आप अपने घर में हिलते डुलते जहाज लगाएंगे तो आपका बेड़ा कैसे पार होगा? या फिर आप ऐसी सिचुएशंस बार बार अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे जो कि आपकी नॉर्मल चलती हुई नैया को हिला दे। तो सनसेट की पेंटिंग्स हो गई, तेज तूफान की पेंटिंग्स हो गई, डगमगाते हुए शिप्स की पेंटिंग हो गई, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ये आपके घर के फैमिली मेंबर्स के अंदर इनसिक्योरिटी की भावना को बढ़ाती हैं। हम जानेंगे आपके कल के दिन को बेहतर बनाने के लिए आप खुद क्या करें। मेष राशि के लोग कल के दिन ब्राउन काऊ को केले खिलाएं। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे आपको काऊ इजीली ना मिले तो आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म स्थान के बाहर किसी जरूरतमंद मेल को केले दे सकते हैं। आपका लकी समय होगा आज रात 8:26। वृश्चिक राशि वाले लोग कल अपने घर में या अपने फोन पर वाटरफॉल का चित्र लगाएं और देखिए कितना बढ़िया आपका कल का दिन जाता है। आपका लकी समय है आज दोपहर 3:37। मिथुन राशि वाले लोग कल चाय में उबलते समय 1 या 2 पत्ते गुलाब के फूल के डालें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपका लकी समय है आज रात 11:31। कर्क राशि वाले लोग कल के दिन चांदी का छल्ला अंगूठे में पहने। आपका लकी समय है आज शाम 4:40। वो दो खास राशियों की बात करते हैं। सन साइंस की जब हम बात कर रहे हैं, आपको आपकी राशि नहीं पता तो नाम के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है। वो भी आपको इक्वली गुड रिजल्ट देगी अगर आपको आपकी राशि नहीं पता। तो आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले लोगों के बारे में। जो कुंभ राशि वाले लोग होते हैं उनका बुध मर्करी थोड़ा वीक होने के कारण ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव नहीं होते। पर्सनालिटी जो होती है लेकिन इनकी अच्छी होती है, पर चेहरे में वो फीचर्स या वो जो बोलते हैं हम चेहरे की फीचर्स की खूबसूरती वो थोड़ी लैकिंग होती है। इनके लिए खास टिप ये है कि ये देर रात तक जागना और अल्कोहल को अवॉइड करें, इनकी पर्सनालिटी में सुधार आ जाएगा। मीन राशि वालों की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग वीनस शुक्र होने के कारण ये सुंदर भी होते हैं, पर्सनालिटी भी अच्छी होती है, पर ये एरोगेंट होते हैं। अपनी डाइट में मिश्री को थोड़ा ऐड करें, इससे इनके बोलने में मिठास आएगी। लोग इनके व्यवहार और इनके स्पीच पर भी ध्यान देंगे और इनके ज्यादा कायल हो जाएंगे। आज मैं आपको बॉडी साइंस में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। कान के आसपास, कान पर तिल क्या कहता है ये बात जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आपके जुकाम की। जुकाम बहुत ज्यादा रहता है तो 5 या 6 मुनक्के के बीज निकालकर 8 साबुत काली मिर्च और 10 बादाम साथ में पीस लें। अब इन्हें रात को सोने से पहले खा लें। इसके बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना है। आपको 2 ही बार ऐसा करने पर जुकाम में आराम मिलेगा। एक काम और कर सकते हैं, 5 पीस अंजीर के 1 गिलास पानी में उबालकर छान लीजिए। पानी ठंडा होने पर अंजीर खा लीजिए और पानी आधा उस समय पी लीजिए और आधा सुबह और आधा शाम को, यानी कि उसको 3 डोजेज में डिवाइड कर दीजिए। उस पानी को पी लीजिए। आपको जुकाम में 3 ही डोजेज में फर्क मिलेगा। ये है नेचुरल तरीके ताकि आप बिना मेडिसिन के अपने सिस्टम को क्लीन कर सके। कान पे तिल की बात करते हैं। अगर किसी के लेफ्ट कान पर पीछे की ओर तिल हो, आप पूरा साइडवेज देखें तभी आपको तिल दिखे, तो ऐसे लोग जो हैं ये लीगल एस्पेक्ट्स पर ध्यान देकर काम करें। अगर गलत काम से पैसे कमाने की संभावना इनकी लाइफ में आती है, जो कि आएगी बार बार, उसको अवॉइड करें, नहीं तो परेशानी में फंस जाएंगे। अगर आपके राइट ईयर पर पीछे की तरफ तिल है तो आप अपनी ईयर्स की हेल्थ को लेकर निग्लेक्ट ना करें, यानी कि डॉक्टर को दिखा दें कभी कुछ हल्की सी भी प्रॉब्लम हो, और वैसे भी अपना बेसिक चेकअप कराते रहा करें। अगर रिपोर्ट में कुछ भी गड़बड़ निकलती है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें, यानी कि आपको अपनी हेल्थ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे फिर से मिलूंगी और यही सारी इंटरेस्टिंग बातें हम फिर से कंटिन्यू करेंगे।
तो कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात 4 राशियों की। सिंह राशि वाले कल अपने ब्रदर और फादर के यहाँ पैर हाथ लगा के छाएं, अगर ब्रदर आपसे बड़े हैं, या फिर उनसे फोन पर एक बार बात कर या मिलकर जरूर जाएं। आपका लकी समय है आज शाम को 4:50। कन्या राशि वाले लोग कल मछलियों को दाना या खाना डालें। अगर आपके आसपास कोई पॉन्ड लेक नहीं है, कोई बात नहीं, कल आप क्रोस को कुछ मीठा खाने को दीजिए। आपका लकी समय रहेगा आज रात 11:41। तुला राशि वाले लोग कल लोहे के बर्तन में पानी लेकर उसमें दूध गर्म करें और फिर उस दूध को पीपल की जड़ में डालें। आपका लकी समय होगा आज दोपहर 3:27। और वृश्चिक राशि वाले लोग कल अपनी लेफ्ट पॉकेट में या अपने पर्स में, जिसको आपको कल लेफ्ट साइड पर हैंग करना है, मोर का पंख रखिए। आपका लकी समय है आज रात 8:36। आज आपको बताऊंगी मर्जरी आसन के बारे में, लेकिन उससे पहले जानेंगे यंत्र, मंत्र और शकुन अपशकुन। घर के कलह कलेश खत्म करने के लिए आप इस यंत्र को बना सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से ये यंत्र बनाएं। इसे अपनी किचन में गैस के पास दीवार पर टांग दीजिए या चिपका दीजिए। 21 डेज तक एक फिक्स टाइम पर शाम को रोज इसे धूप बत्ती करें, एक ही फिक्स टाइम पर। 21 दिन के बाद इसको मसलकर पानी में बहा दीजिए। घर से कलह कलेश भी खत्म हो जाएंगे। अगर आप किसी का प्यार पाना चाहते हैं, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जब मैं ये सेंटेंस बोलूँ तो रियलिस्टिक चीज को सोचें। आप सोचें कि अपने घर में बैठे हुए हैं और आप कहीं किसी गाँव में हैं और आप मंत्र पढ़ रहे हैं शाहरुख खान को पाने के लिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो मंत्र लिखिए। मंत्र है ओम आकर्षय। इस मंत्र की रोज एक माला की आपको जाप करना है। जाप करते हुए जिस भी इंसान से आप एप्रिसिएशन, अटेंशन, प्यार पाना चाहते हैं, उसका ध्यान करते रहें और आपकी तमन्ना जरूर पूरी होगी। टमाटर और नींबू से जुड़ा एक खास पैक आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मर्जरी आसन क्या है ये बताऊंगी। आइए बताते हैं कि ये आसन कैसे करना है। आप घुटनों के बल बैठ जाएं और आगे की ओर झुक जाएं। हाथों को जमीन पर बिल्कुल सीधा रखें। ध्यान ये देना है कि हाथ जो हैं वो शोल्डर से बिल्कुल सीधे जमीन पर जाएं और हथेलियां यूं आगे की ओर फैला लें। ऐसे कर कर आप अपनी थाइस को सीधा कर लें। इसे दिन में एक बार 10 मिनट के लिए करें। फायदा क्या है अब बताती हूँ। इस आसन से शरीर और माइंड रिलैक्स होंगे। अगर आपको काम में सफलता चाहिए तो क्या करेंगे उसके लिए आपको बताऊंगी, लेकिन पहले लास्ट की 4 राशियों की बात करते हैं। धनु राशि वाले लोग कल के दिन क्रो को रोटी खिलाएं। रोटी में अगर आप नमक वाली रोटी बना के खिला सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। आपका लकी समय है कल दोपहर 12:33। मकर राशि वाले लोग कल किसी धर्म स्थान पर चावल का दान करिए। आपका लकी समय होगा कल सुबह 11:35। कुंभ राशि वाले लोग कल अपने घर में साउथ ईस्ट में पिंक फ्लावर रखें। आप एक भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं। आपका लकी समय होगा कल सुबह 11:50। मीन राशि वाले लोग कल माँ लक्ष्मी के आगे 3 बातियों वाला घी का दीपक जलाएंगे। आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। आपका लकी समय क्या है नोट कीजिए। आपका लकी समय है कल दोपहर 12:43। जानते हैं तीसरा महा उपाय। सक्सेस पाने के लिए अपने इष्ट देव या जिस भी भगवान या देवता के रूप में आपका भरोसा है या जिन्हें आप चाहते हैं, जिन पर आप श्रद्धा रखते हैं, उनकी छोटी सी एक सफेद मूर्ति या एक छोटी सी फोटोग्राफ आप लेकर आएं। अब थर्सडे के दिन आप इसको धूप बत्ती देकर दिखाकर फोटोग्राफ या मूर्तियां जिस भी तरह से आप आस्था उनकी करना चाहते हैं उसे अपने घर में पूजा स्थान पर रख दें। रोज सुबह इनके आगे या और शाम को आप इसको अच्छे से कपड़े से साफ करें। ध्यान रखें कि किसी भी तरह से इस पर धूल नहीं आनी चाहिए।
आपको काम में सफलता जरूर मिलेगी। एक काम आप और कर सकते हैं, अगर आप किसी धर्म स्थान में जाते हैं तो आप एक ब्लू नीले रंग का कपड़ा या टॉवल लेकर उसको पोछा बना लीजिए। धर्म स्थान में जब आप जाते हैं तो आप नीचे से ऊपर सीढ़ी साफ करना शुरू करें। हर धर्म स्थान में सीढ़ियां जरूर होती हैं, कहीं ना कहीं एक आधी जरूर होती है, तो नीचे से ऊपर जाना शुरू करें। आपकी जिंदगी में भी आप हमेशा नीचे से ऊपर जाएंगे। कपड़ा नीले रंग का हो और रोज उसको घर से धोकर सुखाकर फिर लेकर जाएं। नौकरी और नारियल का क्या कनेक्शन है, ये तो आपको कल पता चलेगा। और कल आपको ये भी बताऊंगी कि फेस्टिव सीजन में आप एसिडिटी को कैसे दूर कर सकते हैं, वो भी एक मंत्र की मदद से। ये तो कुछ भी नहीं, कल गाजर और शहद की भी बात करेंगे और आपको खूबसूरत बनाएंगे। ढेर सारे महा उपाय, इंटरेस्टिंग टिप्स, जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगी, खास आपके लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को अब हमें 180 डिग्री बदलना है। इसलिए कल इसी समय मैं आपका फिर से इंतजार कर रही हूँ कि आप बिल्कुल भी लेट मत होइएगा। मुझे इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। तो कल इसी वक्त फिर मुलाकात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।